बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वफाकी बजट 2021 कौमी असम्बली में जो पेश किया गया है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ़र्स्ट जो कमेंट या फ़र्स्ट इंप्रेशन अगर हम बात करें तो अगर आप कारोबारी अफराद हैं, कारोबार से मुंसलिक हैं, तो आपके लिए इस बजट में मराहत हैं, आसानियाँ हैं। बट अगर आप तनख्वाहदार हैं, अगर आपकी मेजर जो इनकम है वो प्रॉपर्टी इनकम है, या आपकी बैंक प्रॉफिट जो है वो मेजर इनकम का वो सोर्स है, या आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज जो कैपिटल गेन है उससे आप अपना गुजारा कर रहे थे, तो फिर आपके लिए मुश्किलात हैं। आपके लिए टैक्स का जो इंसिडेंस है वो इस बजट पास होने के बाद अगर एज इट इज़ पास होता है तो बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर ये जो बजट अभी जो फाइनेंस बिल पेश हुआ है ये प्रपोज चेंजेस हैं। इसके बाद इसमें असम्बली में बहस होगी, डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं जहाँ जिनको अमेंडमेंट्स इफेक्ट कर रही हैं वो अपनी लॉबिंग कर रहे होंगे। तो फाइनल डिस्कशन के बाद जब ये कौमी असम्बली इसको पास कर देगी, सदर पाकिस्तान इसको साइन करेंगे, तो उसके बाद ये फ़ाइनल लॉ है जो जिसके ऊपर हमने अमल करना है। तो इसलिए अभी हम टॉपिक वाइज डिटेल्ड उस तरह से बात नहीं कर रहे होंगे, बल्कि जो ओवरऑल चेंजेस है उस पर बात करेंगे। तो जब ये कानून पास हो जाएगा तो फिर हम इंशाल्लाह इस पर डिटेल्ड वीडियोज़ भी बनाएंगे। तो ओवरऑल आज हम बात करते हैं इनकम टैक्स में जो चेंजेस हैं। इनकम टैक्स में जो पहली चेंज है कि टैक्स पेयर प्रोफाइल, आपको पता है इसकी काफ़ी बाज़गश थी और इसकी जो नॉन फाइलिंग है उसके ऊपर काफ़ी हार्श पेनल्टीज थी, नॉन एक्टिव टैक्स पेयर में जाने का जो सिचुएशन थी। इस बजट में प्रपोज़ल है कि टैक्स पेयर प्रोफाइल जो है उसको अपडेट करना, उसको फाइल करना, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको ख़त्म करने का प्रपोज़ल है। मतलब अगर ये बजट एज पास होता है तो टैक्स पेयर प्रोफाइल अपडेट करना ज़रूरी नहीं होगा। इसके अलावा जो तनख्वाहदार बंदा है, बजट में आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये अनाउंसमेंट की कि तनख्वाहदार बंदे के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा। बट इफ़ेक्टिवली अगर आप इस जो फाइनेंस बिल है उसको डिटेल से पढ़ें तो बहुत सारे जो अलाउंसेज हैं जो तनख्वाहदार बंदे को एम्प्लॉय की तरफ से मिल रहे होते हैं, स्पेशल अलाउंसेज हैं, या और कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंदा जॉब कर रहा है तो उसको एक बेनिफिट होता था कि जो अपने उसको जो बच्चों की फ़ीस है उसमें कंसेशन होती थी। इसी तरह से मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में इंसेंटिव से, तो वो जो डिफरेंट अलाउंसेज हैं, स्पेशल अलाउंसेज है या मेडिकल अलाउंस एक मिलता था, वो सारे अलाउंसेज ख़त्म कर दिए गए हैं। उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी। जब टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी तो आपके बहुत सारे केसेस में स्लैब रेट चेंज हो जाएंगे या सेम में भी रहेंगे अगर आप, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी तनख्वाहदार बंदे की। तो इसको भी मेरा ख्याल है कंसिडर करने की ज़रूरत है कि जितना इन्फ्लेशन है और जो सिचुएशन इस वक्त है 10% का आप राइज़ दे रहे हैं सरकार में, और जो बाकी प्राइवेट में सूरत हाल आपके सामने है, तो मेरा ख्याल है सैलरी जो क्लास है वो ऑलरेडी मोस्ट डॉक्यूमेंटेड है और उससे कोई इतना सब्सटेंशियल जो रेवेन्यू भी नहीं आएगा गवर्नमेंट को। तो इनको रिकन्सिडर करने की मेरा ख्याल ज़रूरत है। अच्छा, फिर एसएमई, यानी अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपका छोटे या दरमियाने दर्जे के काम कर रहे हैं तो आपके लिए एक स्पेशल स्कीम अनाउंस की गई है एसएमई टैक्सेशन। अगर आपका टर्नओवर जो है वो 100 मिलियन तक का है तो आपके पास ऑप्शन है कि आपने टर्नओवर का 0.25% टैक्स दे दें, या आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसका 7.5% टैक्स दे दें। इस तरह से अगर आपका जो टर्नओवर है वो 100 मिलियन से लेके 250 मिलियन तक है तो आपके पास ऑप्शन है कि फ़ाइनल टैक्स अपने टर्नओवर का 0.5% दे दें, या अपनी जो टैक्सेबल इनकम है उसका 15% टैक्स दे दें। अगर आप फाइनल टैक्स ऑप्ट करेंगे तो आपके लिए ऑडिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी और आपका ये फुल एंड फाइनल टैक्स है। अगर आप नॉर्मल टैक्स में ऑप्ट करेंगे तो आपका अगर टैक्स टू टर्नओवर रेशियो जाएगी 0.25 या 0.5% नहीं आती तो फिर चांसेस हैं कि आपको ऑडिट में सेलेक्ट कर लिया जाए। अच्छा, फिर दो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे डिस्कस भी कर रहे होंगे कि मिनिमम टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स। तो मिनिमम टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स एसएमई की जो इन्होंने स्कीम दी है टैक्सेशन की, उसका उस पर रेलेवेंस कैसे है या इतलाक़ कैसे होगा, उस पर लास्ट साइलेंट है। तो अगर एज इट इज़ पास होता है तो इसका मतलब ये होगा कि जब साइलेंट में कि वो मिनिमम टैक्स भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और मिनिमम टैक्स का रेट आपको पता है पहले 1.5% था, अब उसको कम करके 1.25% कर दिया गया। तो अगर आप कहते हैं कि फाइनल टैक्सेशन 0.25 या 5% है, 0.5% है, तो मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल अगर हो जाता है तो फिर तो ये स्कीम वैसे ही रेलेवेंट नहीं रहेगी। तो इसलिए होपफुली जो है इस इशू को जो जब ये फाइनल डॉक्यूमेंट आएगा तो उसमें एड्रेस किया जाएगा। प्रॉपर्टी इनकम आपको पता है कि इंडिविजुअल है एओपी के केस में आपको डिफरेंट स्लैब रेट दिए गए थे, उस स्लैब रेट्स के ऊपर आपकी टैक्सेशन होती थी। इस बजट में ये प्रपोजल है कि आपको डिडक्शन तो अलाउ होंगी और आपको किसी और हेड में अगर लॉस है तो लॉस के एडजस्टमेंट की बात भी है, बट आपकी जो प्रॉपर्टी इनकम होगी वो नॉर्मल जो स्लैब रेट्स हैं जो 35% लग जाते हैं उसके मुताबिक टैक्सेशन होगी। प्रॉपर्टी इनकम जो लोग जिनकी इनकम है, तो अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी टैक्स है जो कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, आप प्रोविंस को पे कर रहे होते हैं, वो भी एक अच्छी खासी अमाउंट होती है। उसके बाद अगर उसकी हाई इनकम स्लैब और 35% टैक्स ये आ जाता है तो दोनों मिला के
तो प्रॉपर्टी इनकम जो है वो मोर दैन 50% तो आपके टैक्स में चली जाती है। तो इसको मेरा है जब प्रॉपर्टी इनकम की टैक्सेशन हो तो इसको आप कलेक्टिवली मेरा है सरकार को करना चाहिए कि जो रेलिवेंट प्रोविंस है उसको टैक्सेशन को भी अलाइन करें, ताकि प्रॉपर्टी टैक्स और इनकम टैक्स दोनों मिला के डे एंड पे जो उसकी टैक्सेशन है उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो। अच्छा, इस तरह से बैंक प्रॉफिट, बैंकों में जो आपका प्रॉफिट है उसके डिफरेंट स्लैब रेट दिए गए थे कि इन की जो इस स्लैब्स के मुताबिक जहाँ आपकी इनकम फॉल करती थी तो उस पर टैक्स आप दे रहे होते थे। अब प्रपोजल ये है कि अगर आपका जो बैंक प्रॉफिट है वो 5 मिलियन तक का है तो आपको फिक्स रेट 15% है। अगर 5 मिलियन से ऊपर है तो नॉर्मल स्लैब रेट्स हैं। मतलब अगर आप वो नॉर्मल स्लैब रेट जिस मैंने कहा सैलरी या नॉन सैलरी है लेकिन उसका रेट 35% तक जाता है, तो आपकी इनकम जहाँ फॉल कर रही होगी वहाँ आपने उसको वो पे करना होगा। अच्छा, लेकिन इसमें एक हार्श अमेंडमेंट है जो मैं समझता हूँ कि उसको रिकन्सिडर करना चाहिए। आपको याद होगा कि आप बैंकों में अगर आपका प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट करते हैं कि साल का 5 लाख रहेगा तो आप एक अंडरटेकिंग देते थे कि मेरा जो प्रॉफिट मेरा टैक्स जो है वो 15% ना विदहोल्ड किया जाए बल्कि 10% विदहोल्ड किया जाए। अब वो जो ऑप्शन थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर अब आपका प्रॉफिट चाहे 5 लाख से कम भी होगा तो आपको एटलीस्ट जो है 15% टैक्स देना होगा। प्रॉपर्टी की सेल परचेज, प्रॉपर्टी की सेल के ऊपर आपको पता है 2 चीज़ें, एक तो जब आप गेन कैलकुलेट करते हैं तो आपको उसमें जो होल्डिंग पीरियड है उसके मुताबिक अगर आपका 1 साल पुरानी प्रॉपर्टी है तो 2 साल है 3 साल है तो उसमें आपका जो गेन है वो हर साल कम हो जाता था। अब उस पर वो गेन की कैलकुलेशन करने के बाद उसके बाद आपका जो टैक्स है उसके भी 4 स्लैब रेट दिए गए थे, 2.5% है, 5 है, 7.5%, 10%। मैक्सिमम जो रेट था वो 10% था। अब इस बजट में प्रपोजल ये है कि जो आपके गेन की कैलकुलेशन में होल्डिंग पीरियड है वो तो इंटैक्ट है, यानी आप देखेंगे अगर मेरा जो प्रॉपर्टी मैं 1 साल बाद बेच रहा हूँ 2 साल बाद बेच रहा हूँ तो वो जो गेन में रिडक्शन है वो तो एप्लीकेबल होगी। बट वंस आप अपना जो गेन है वो कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद उसके ऊपर जितना गेन है अगर 5 मिलियन तक होगा तो आपको 5% टैक्स देना होगा, लेकिन 5 मिलियन से ऊपर है तो फिर आप नॉर्मल जो स्लैब रेट उसमें चले जाएंगे जिसका रेट बनेगा कि 35% तक जा सकता है। तो इसलिए अगर कोई प्रॉपर्टी आप सेल करने का प्लान कर रहे हैं तो 30 जून से पहले अगर आप सेल कर लेते हैं आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो आपका टैक्स इंसिडेंस कम होगा। बट अगर आपने प्रॉपर्टी 30 जून के बाद बेची और ये लॉ एज इट इज़ पास हो गया तो फिर आपका टैक्स जो है वो गेन के ऊपर बढ़ जाएगा। इस तरह से एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर आपको पता है कि 1% टैक्स जो है वो पैसे जब बाहर से आते हैं प्रोसीड्स आती हैं उसके ऊपर होता है और वो फुल एंड फाइनल होता है। तो सर्विसेज के केस में भी कुछ सर्विसेज ऐड की गई हैं और कहा गया है कि इसका जो टैक्स है वो 1% होगा और वो फुल एंड फाइनल होगा। इसमें जो आईटी के एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं उस पर आपको पता है 100% टैक्स क्रेडिट है। अगर आप वो अवेल कर रहे होंगे तो उस केस में आपके ऊपर ये 1% भी एप्लीकेबल नहीं होगा। मिनिमम टैक्स, मिनिमम टैक्स अगर आप जब टैक्स की कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं तो आप एक नॉर्मल स्लैब रेट्स हैं या कंपनी के रेट में टैक्स रेट दिए वो अप्लाई करते हैं वर्सेज आप जो आपका जितना टर्नओवर है जो आपकी जितनी सेल है उसका आप 1.5% लेते थे तो विच एवर इज़ हायर वो आपने पे करना होता था। इसमें 2 चेंजेस है, एक तो इंडिविजुअल और एओपी जो है उसका अगर 10 मिलियन तक का टर्नओवर है तो उस पर भी एप्लीकेबल टर्नओवर टैक्स नहीं होता था, वो 10 मिलियन को एनहांस करके 100 मिलियन कर दिया गया। सेकंड जो इसका रेट है 1.5% से रिड्यूस करके 1.25% कर दिया गया। एनुअल विद होल्डिंग स्टेटमेंट, आप जो लोग टैक्सी प्रैक्टिस कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं उनको पता होगा कि पहले आप सालाना सिर्फ सैलरी की जो है वो एनुअल पहले आप दोनों सैलरी और नॉन सैलरी दोनों पेमेंट्स की एनुअल विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करते थे। बाद में लॉ में चेंज की गई और सिर्फ सैलरी की एनुअल विद होल्डिंग स्टेटमेंट वो आप फाइल करते थे। अब अदर दैन सैलरी की दोबारा रीइंस्टेट कर दी गई है, अब आपने दोनों स्टेटमेंट्स फाइल करनी होंगी। फिर विद होल्डिंग की प्रोसीडिंग जो टाइम टाइम इनिशिएट होती थी और स्टार्ट होती थी रिकन्सिलेशन से, जिस रूल 44 जो आपके रिटर्न से मांगी जाती थी। अब ये कहा गया है कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके साथ ही आप जो रिकन्सिलेशन है जो आपने जो फिगर्स आपकी ऑडिट अकाउंट्स में है या रिटर्न में है उसको आपने रिकन्साइल करना है जो आपकी टैक्स विद होल्डिंग है और ये स्टेटमेंट आपने अपनी रिटर्न के साथ फाइल करनी है। इसका जो फॉर्मेट है वो FBR जो है लेटर ऑन जो है उसको नोटिफाई करेगा, अभी फॉर्मेट इसका नहीं आया। एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट, अगर आप कमिश्नर को अप्लाई करते थे तो लिस्टेड कंपनी के केस में अगर आप कमिश्नर साहब उसको कंसिडर नहीं करते थे टाइम पे तो 15 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक एग्जाम्पशन ग्रांटेड कंसिडर होता था। अब ये जो एग्जाम्पशन ऑटोमेटिक जो एग्जाम्पशन की है ये 15 दिन के अंदर ये तमाम कंपनीज के लिए इसको अलाउ कर दिया गया है। एडवांस टैक्स
आपने क्वार्टरली पे करना होता है और उसका साथ एक एस्टीमेट की ऑप्शन थी। एस्टीमेट आप फाइल करते थे, लेकिन कमिश्नर के पास पावर थी कि वो एस्टीमेट वो रिजेक्ट कर सकता था। तो कमिश्नर के पास जो रिजेक्शन की जो पावर थी वो ख़त्म करने की प्रपोजल है इस बजट में। बिज़नेस बैंक अकाउंट, हमारे यहाँ पे पता है इकानमी उस तरह से डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो बहुत सारे बिज़नेस अकाउंट वैसे ही अनडिक्लेयर्ड होते थे। अब इस बजट में एक तो बिज़नेस बैंक अकाउंट को डिफ़ाइन किया गया है, फिर वो जितने बैंक के बिज़नेस अकाउंट हैं वो सारे के सारे आपने डिक्लेयर करने, अगर नहीं करेंगे तो उससे बड़ी हार्श पेनल्टीज़ जो हैं वो प्रपोज़ की गई हैं, इंक्लूडिंग आपको उसमें कैद भी हो सकती है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, कि अगर कोई बिज़नेस होली सोली उसके जो मालिक हैं वो ख़वातीन हैं, तो चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो पार्टनरशिप है या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, तो उन तीनों केसेस में अगर बिज़नेस आप 1 जुलाई के बाद शुरू कर रहे होंगे और उसकी जो ओनरशिप है वो 100% ओन्ड बाय लेडीज़ होगा, तो उसकी जो टैक्सेबल इनकम है उस पर 25% का टैक्स क्रेडिट जो है वो प्रपोज किया गया है। प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुटी फंड, आपको पता है जब आपको रिटायरमेंट के ऊपर फंड से पैसे मिलते हैं और वो अप्रूव्ड फंड होते थे, तो वो सारे के सारे जितनी पेमेंट मिलती थी उस पर टैक्स नहीं होता था। तो अब उन्होंने कहा कि एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर अगर उस पर प्रॉफिट अर्न किया होगा, जो उस पर आया होगा कंट्रीब्यूशन के ऊपर, तो उस पर 10% टैक्स भी आपको पे करना होगा। एडवांस टैक्स, जब आप मैन्युफैक्चर सेल कर रहा होता है तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर्स को, तो उसको इकानमी डॉक्यूमेंट करने के लिए कुछ आपने एडवांस टैक्स की प्रोविजन थी कुछ सेक्टर्स के ऊपर, उसका स्कोप बढ़ा दिया गया। उसमें फार्मा सेक्टर है, घी एंड ऑयल है, इस तरह कुछ और सेक्टर्स हैं वो भी उसमें ऐड कर देंगे। अब उन केसेस में भी आपको जो है टैक्स कलेक्ट करना होगा। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, आपको पता है कि उस डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी हेल्प कर रहा है और इस वक्त गवर्नमेंट की एक प्रायोरिटी है कि उसको हम किस तरह से इनकरेज करें और उसको और बढ़ाएं। तो उसके लिए टैक्स क्रेडिट की बात की गई है कि अगर वो जो मशीन वहाँ इंस्टॉल करते हैं वो या एक अमाउंट 1.5 लाख रुपया विच एवरेज लोअर, वो आपको उसको टैक्स क्रेडिट उसका मिलेगा, जो कि इनकरेज करने के लिए है किसी तरह से हम जो है वो अपना जो लोगों को इनकरेज करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल करें और उससे आपकी जो सेल है उसकी डिक्लेरेशन बेहतर होगी और अल्टीमेटली इकानमी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएगी। तो आई होप जो इसमें इंपॉर्टेंट चेंजेस थी, ओवरऑल चेंजेस थी, वो मैंने उसको थोड़ा सा आपके सामने रखा। नेक्स्ट वीडियो में जो सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसमें जो ओवरऑल चेंजेस है उसकी हम बात करेंगे। वंस जब बजट पास हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हम इसको एक टॉपिक लेके उसमें डिटेल्ड वीडियो जिस तरह पहले बनाते थे शॉर्ट वीडियो, वो हम बनाया करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।